हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सपोनेंट एंड पावर। आपको पता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसका यूज आपको हर एक जगह पे कैलकुलेशंस में देखने के लिए मिलता है और आप जो है वहां पे गलत कर बैठते हो या फिर आप वहां पे कंफ्यूज हो जाते हो या आपको याद ही नहीं आता। तो आज हम लोग बहुत ही डिटेल्स में देखेंगे, प्लस बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे जहां पे कुछ ट्रिक हो सकता है, ट्रिक भी आपको बताएंगे याद करने का, और आपके लिए भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस है। तो आप आफ्टर दिस वीडियो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो जिससे आपका जो कंसेप्ट आप सीखे हो उसका रिवीजन साथ साथ ही हो जाएगा। आप अगर क्लास 6 में हो, 6 नहीं, अब ये वीडियो किन स्टूडेंट के लिए यूजफुल है बेसिकली, तो आप क्लास 7, 8, 9 या 10 के स्टूडेंट हो या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशंस कर रहे हो, हर एक स्टूडेंट के लिए ये है। और यहाँ पे हम लोग हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में चीजों को देखेंगे। चलो सबसे पहले हम लोग यही समझते हैं कि एक्चुअल में एक्सपोनेंट एंड पावर क्या होता है। उसके बाद आपको पहले स्लाइड दिखा देते हैं। यहाँ पे हम लोग ये सारा फॉर्मूला देखेंगे, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। फिर अगर आप आगे देखो, यहाँ पे हम लोग सारा फॉर्मूला को एक एक करके समझेंगे और डिफरेंट क्वेश्चंस यहाँ पे भी करेंगे, और ये थर्ड लेवल का फॉर्मूला यहाँ पे भी देखेंगे और यहाँ पे भी क्वेश्चंस देखेंगे, और आपके लिए भी क्वेश्चंस है नेक्स्ट स्लाइड में, तो हम आपको बताएंगे। बट सबसे पहले हम लोग चीजें को देखते हैं, ठीक है। चलो वापिस आते हैं हम लोग और पहले समझते हैं कि एक्चुअल में एक्सपोनेंट होता क्या है। यहाँ देखो, आप बहुत बार ये चीजें नोटिस किए होंगे कि मान लो कोई नंबर लिखा हुआ है 3 एंड 3, क्लियर है, कितने बार लिखा हुआ है। अब ये कितने टाइम्स लिखा हुआ है, 1 बार, 2, 3, 4, 5 बार, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 का पावर 5 डाल देंगे। अब यहीं पे जो 3 का पावर 5 हुआ, यहीं पे अब आपको पता चल जाएगा क्या एक्सपोनेंट है और क्या पावर है। तो 3 के पावर 5 में से ये 5 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पावर कहते हैं, और इस 3 को हम लोग बेस कहते हैं। हिंदी में अगर आप सोचो तो इसको आधार कहते हैं और इस 5 को घात कहते हैं, क्लियर है। अब पावर का डिफरेंट नेमिंग है। पावर को एक्सपोनेंट भी कहते हैं, पावर को इंडेक्स भी कहते हैं, बट हम लोग जो ज्यादा यूज करते हैं वो पावर ही यूज करते हैं। तो इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं, 3 टू द पावर 5। ये चीजें समझ आया। अब पावर को कैलकुलेट करने का डिफरेंट रूल है, लॉ है, उसको हम लोग समझेंगे। बट सबसे पहले ऐसा देख लेते हैं कि किसी नंबर को हम लोग पावर में कैसे चेंज करेंगे, ये चीजें आपके सामने आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग नंबर लेते हैं 32, वहां पे आपको पास 32 दिख रहा होगा। अब आपको अगर बोलता है कि इसको आप किसी भी नंबर के पावर में चेंज करो, मींस एक्सपोनेंट के फॉर्म में चेंज करो, कैसे करेंगे, हिंदी में क्या बोलेगा, इसको घात में बदलो। तो इसको आपको करना है फैक्टर, ठीक है। 32 को आप क्या लिख सकते हो, 2 मिस 4, 8, 16 और 32 आ गया 32। तो ये कितने बार में आया, 1, 2, 3, 4, 5, तो हम लोग लिखेंगे 2 का पावर 5। तो आप एक चीज सीख गए कि हम लोग कोई भी नंबर को पावर में भी चेंज कर सकते हैं, और वापिस अगर करना हो तो हम लोग इसमें भी करेंगे, जहां पे जैसा यूज होगा। क्लियर है यहां तक। चलो तो अब हम लोग एक और नंबर वहां पे आपको दिख रहा होगा 432, उसको भी हम लोग ट्राई करते हैं चेंज करने का। तो हम लोग इधर लिख लेते हैं, है ना, 432। 432 को अगर पावर में चेंज करना हो किसी भी नंबर का पावर में, तो क्या होगा वो नंबर। तो देखो हम लोग इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर। ये तो 32 छोटा नंबर था इसलिए हम लोग कर लिए, बट जब बड़ा नंबर आएगा तो हम लोग डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग इसको करते हैं प्राइम फैक्टर। 2 से करोगे तो ये 2 आएगा, 3 को डिवाइड करोगे तो अगेन 1, 6, 216, 216। फिर हम लोग 2 से कर सकते हैं तो ये 1 आ जाएगा,
और ये 0, 8। फिर 2 से अगर हम लोग करते हैं तो ये 5 आएगा, ये 4 आएगा। अगेन 2 से अगर हम लोग करते हैं तो ये 27 आएगा। 27 को भी अगर आप करोगे तो आएगा ये 3, फिर 9 और 3, 3 एंड 3, 1। मीन्स अगर आप 432 को पावर में लिखना चाहो तो 1 2 3 4, 4 पीस 2 है तो मीन्स 432 इज इक्वल्स टू 2 का पावर 4 और 3 का पावर 3, 3 का पावर 3। ऐसे आप चीजें कर सकते हो। समझ में आया कुछ तो बताओ हमको, आया समझ में? तो पावर से और इसको वापस आप चेंज कर सकते हो। एक चीज यहां पे आप नोटिस कर लेना, कोई भी नंबर ऐसे ही लिखा हुआ है ना तो इसका पावर जो होता है वो हमेशा 1 होता है। क्लियर है? चलो अब आते हैं हम लोग एक्चुअल में मेन फॉर्मूले में। ठीक है, फॉर्मूले को हमने सेपरेट डिवाइड कर रखे, थोड़ा पोर्शन आपको यहां दिखेगा, थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में दिखेगा और थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में। उसके पीछे का रीजन है आपको पता चल जाएगा। ये 5 जो फॉर्मूला है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में से है। क्या होता है ये देखो, सबसे फर्स्ट अगर 2 नंबर है और उसका बेस सेम है, बेस क्या होता था बताए थे ना, अगर a का पावर b है तो a जो है वो बेस है, तो अगर बेस बोलेंगे इट मीन्स ये जो हिंदी वाले हैं वो बेस को मतलब आधार, ठीक है, और पावर बोलेंगे इट मीन्स घात। तो अगर 2 नंबर है और दोनों का बेस सेम है, यहां देखो बेस सेम है तो पावर जो भी रहेगा वो ऐड हो जाएगा, बट बेस होने के साथ साथ इनटू में भी होना चाहिए। मीन सिंपल, 2 नंबर में कुछ पावर है और वो इनटू में है और दोनों ये जिस पे ये पावर है वो दोनों नंबर सेम है तो पावर ऐड होगा। सेकेंड, बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा। बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा। थर्ड, अभी हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। थर्ड देखो, अगर कोई नंबर है उसमें पावर है उसमें फिर पावर है तो इट मीन्स पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट, अगर 2 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी 2 नंबर है, उसमें अगर ऐसे पावर है तो ये पावर दोनों में अलग अलग आ जाएगा। और लास्ट, ये डिवाइड में अगर है तो डिवाइड में है तब भी पावर अलग अलग हो जाएगा। क्लियर है? चलो हम लोग पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, है ना। सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस नंबर ये 3rd नंबर, ये वाला है ना। देखना, 3 का पावर 2 है मल्टीप्लाई 3 का पावर 4 है और मल्टीप्लाई 3 का पावर 8 है। अब यहां पे आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि हर एक नंबर जो है वो 3 है और सारे इनटू में है, तो कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा? फर्स्ट वाला ही लगेगा। तो 3 का पावर 2 प्लस 4 और प्लस 8 एक साथ ही हम लोग जोड़ देंगे तो 4 प्लस 2 6 और 8 14, मीन्स 3 का पावर 14 हो जाएगा। क्लियर है? चलो सेकेंड हम लोग देखते हैं। यहां पे आप देखोगे एक ये क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें a का पावर 4 है और b का भी पावर कितना है? 4 है। तो हम लोग इसको अगर सिंप्लीफाई करने आपको बोलता है कि a का पावर भी 4 है और इनटू में है और b का पावर 4 है, तो इसको आप क्या करोगे? भाई ये बहुत सिंपल है, आपको a b और पावर 4 ऐसे लगा देना है। कौन सा रूल यूज हुआ है? ये वाला। हम लोग इधर से ऐसे भी लिख सकते हैं, वापिस भी कर सकते हैं, है ना। तो ये कौन सा रूल था? उससे वापिस करने वाला। क्लियर है? अब देखो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 256 में पावर है 3/4, है ना। ध्यान से देखना, इसको हम लोग का हटा लेते हैं। 256, अच्छा 256 है, 256 में पावर है 3/4। कैसे सॉल्व करेंगे? भाई अंदर जो भी नंबर है पहले आपको उसको पावर में लेकर के आना होगा, तभी आप चीजों को कर पाओगे।
तो अंदर 256 है, 256। अब अगर आपको याद हो तो ये 16 का स्क्वायर होता है, ठीक है, यहां देखना। और अगर आपको याद नहीं हो तो भाई प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा आपको। 2 से करोगे तो आएगा 128, अगेन 2 से करोगे तो आएगा 64, और अगेन 2 से करोगे तो आएगा 32, और 32 को अभी हम लोग पीछे चेंज किए थे, 2 का पावर कितना था, 5 या 6 बताओ। 2 का पावर 5 था, अभी पीछे हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे ना, यहाँ पे देखो ये 32 को 2 का पावर 5, तो फिर से क्यों करेंगे, है ना। अच्छा आगे जाना है, तो 2 का पावर 5 और 3 2 और है तो इसको भी ऐड कर देंगे, तो मीन्स 5 और 3 8, तो 2 का पावर 8 हो जाएगा। बट एक चीज आप समझना, ठीक है, हम लोग अगर 2 का पावर लिखेंगे तो 8 लिखेंगे, अगर 4 का पावर लिखे तो कितना लिखेंगे पता है, 4, और अगर 16 का पावर लिखे तो कितना लिखेंगे, 2। बोलोगे सर इसमें से कौन सा हम लिखेंगे, ये कैसे पता चलेगा। देखो कोई भी लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस करना पड़ सकता है। यहां पे अगर आप देखो तो हम लोग कौन सा वाला यूज करेंगे, तो यहाँ नीचे पावर कितना दिख रहा है आपको, 4, तो हम लोग अगर 4 टू द पावर 4 को यूज कर ले तो कोई इशू नहीं है, बट अगर 2 का पावर 8 भी यूज करेंगे तब भी कोई इशू नहीं होगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा। देखना इसको हम लोग हटा लेते हैं और हम लोग इसको अब लिख देते हैं 256 को 4 का पावर 4, और यहां पे पहले से है 3/4। अब यहां पे एक नंबर पे पावर है और उस पे फिर से पावर है, तो कौन सा रूल लगेगा, पावर पे पावर वाला रूल, मींस 4 का पावर 4 और ये इस पे पावर है जो कि क्या हो जाएगा इनटू, तो पावर से पावर कैंसल होगा तो 4 का पावर 3 बचेगा, और अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा 64। 4 का पावर 3 मीन्स 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। क्लियर है क्लियर, गुड। तो हम लोग अभी यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चंस देखे हैं, और भी क्वेश्चंस है, इसको हम लोग देखते हैं। एक यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये 4th नंबर, 5 का पावर 2 और उस पे पावर अगेन 3 है, और 5 का पावर 3 यहाँ पे भी है। इसी को हम लोग करते हैं, 5 का पावर 2 और इसका पावर है 3, और इधर है डिवाइड में 5 का पावर 3। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो पॉज करो और पहले आप सॉल्व करो, और नहीं आ रहा है तो देखो इधर। सबसे पहले यहाँ पे पावर है तो कौन सा रूल लगाएंगे, थर्ड वाला रूल अगर हम लोग लगाते हैं तो 5 का पावर 2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड में 5 का पावर 3। अब पावर मल्टीप्लाई होगा तो 5 का पावर कितना हो जाएगा 6 डिवाइड में 5 का पावर कितना है यहाँ पे 3, और अगर डिवाइड में है और बेस सेम है तो पावर क्या होगा बताओ, सबट्रैक्ट होगा। वेरी गुड। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 5 का पावर 6 माइनस कर देंगे 3, तो 5 का पावर बचेगा 3। आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, या फिर इसको आप पावर हटाओगे तो 5 का पावर 3 125 होता है। क्लियर है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे, 2 का पावर 0, 3 का पावर 0, 4 का पावर 0। भाई 0 वाला कैसे बनाएंगे, तो नेक्स्ट पेज में ये चीजें हैं, बट आपको यही बता देते हैं। किसी का भी पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होगा 1। इट मीन्स, ध्यान से देखना ठीक है, जब कोई चीजें बोलते हैं ना तो उसका मीनिंग बहुत बड़ा होता है। हम बोले किसी का भी पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1, मीन्स यहाँ पे हम लिखे 9 6 2 3 5 6 2 1 0 8, और बोल रहे हैं कि इसको आपको 1 बनाना है। क्या करोगे बताओ, इसमें लगा दो पावर 0, और भाई जैसे ही पावर 0 लगाओगे उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब सोचो एक और नंबर लिखते हैं ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। A B C D E F
GHI कुछ भी लिख दिए, और इसका पावर अगर 0 है तो इसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। क्लियर? बहुत अच्छा। तो ये चीजें समझ में आ गया। अब बताओ ये जो क्वेश्चन है ये कितना इजी है? 2 का पावर 0 है, 3 का पावर 0 है एंड 4 का पावर 0 है। तो 0 का मीनिंग 1, 3 का पावर 0 का मीनिंग 1, 4 का पावर 0 का मीनिंग 1, 1 1 1 कितना होता है? 3। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए जेन्युइन कि सर इसका मतलब 1 का पावर 0 भी 1 होगा? बिल्कुल सही है, 1 का पावर 0 भी 1 होगा। लेकिन एक क्वेश्चन आपके माइंड में और आना चाहिए कि क्या 0 का पावर 0 भी 1 होगा? ये बताओ, आना तो चाहिए। तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं ये अनडिफाइंड है। अगर आप क्लास 11th या 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 0 पे पावर 0 अनडिफाइंड होता है, जैसे 0/0 अनडिफाइंड होता है। नीचे अगर किसी का 0 है तो उसको हम लोग अनडिफाइंड कहते हैं। अनडिफाइंड कहने का मतलब उसको डिफाइंड हम लोग नहीं कर सकते। तो वैसे ही अगर 0 का पावर 0 है तो ये 1 नहीं होगा, अनडिफाइंड। ठीक है, वहां लिखा हुआ रहेगा अनडिफाइंड, या तो साइन रहेगा ऐसा अनडिफाइंड का। क्लियर है? चलो आगे देखो। यहां पे अब कुछ चीजें समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये आपको है ना, ध्यान से देखना। केवल किसी भी नंबर पे माइनस, हाँ पीछे क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ दिए थे, ये वाला क्वेश्चन तो ये आप लोग बनाओगे। ठीक है, यहां आ जाओ। कोई ऐसा नंबर लिखा हुआ है 1 टू द पावर -m, मतलब पावर उसका क्या है? बेसिकली माइनस में है। तो अगर आपको उस पावर को प्लस में करना है तो उसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, मीन्स 1/a का पावर m। सेकेंड, अगर सेम 1/a का पावर m -m नीचे है तो उसको ऊपर ले जाओगे तब भी वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। थर्ड, a/b का पावर क्या है? -m है, और अगर आपको उसको चेंज करना है तो आप उसको b/a कर दोगे तो पावर जो है वो प्लस में आ जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल कर देते हैं हम लोग। फोर्थ रूल, अगर a का पावर ऐसे -1 लिखा हुआ है तो इट मीन्स ये 1/a का पावर 1 होगा। 1 हम लोग लिखते नहीं है तो इसीलिए a का 1/a हो जाएगा। a का पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, पहले ही आपको बता दिए। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लास्ट वाला दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग। समझो, दो नंबर इक्वल्स टू के इधर उधर है और दोनों का बेस सेम है, वैसे सिचुएशन में उस दोनों नंबर का पावर भी सेम होगा। यह रूल बहुत जगह पे अप्लाई आप कर सकते हो। सिमिलरली एक और रूल है, इस बार यहां पे पावर सेम है, a का पावर x और b का पावर x, तो ऐसे केस में आपका बेस जो है वो इक्वल हो जाएगा। समझ आया? ठीक है भाई, हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस नंबर 1 इंटरेस्टिंग है ना। क्वेश्चन है 2 का पावर -2, हम लोग यहां पे लिख लेते हैं 2 का पावर -2 इंटू 4 का पावर -1 और फिर से डिवाइडेड बाय 2 का पावर -2। क्लियर? आप यहां पे क्या कर सकते हो, इसको 1/2 कर सकते हो, 2 का पावर 2, पावर नीचे ले आए। इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप 1/4 का पावर 1 कर सकते हो, 1 हम लोग नहीं लिखते हैं, डिवाइड, इसको आप 2 का पावर 2 कर सकते हो। कोई इशू है क्या? नहीं है। इसको आप सॉल्व करो, कितना आएगा? ये आ जाएगा 1/2 का पावर 2 को एज इट इज रहने दो और इसको बना लो, 4 को भी 2 का पावर 2 बना दो, और ये ऑलरेडी 2 का पावर 2 है। अच्छा, इक्वल्स टू नहीं, डिवाइड है यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे पावर देखो, जैसे हम लोग
ऐड कर रहे थे कि अगर दो नंबर का बेस सेम है तो वो क्या हो जाएगा, उसका पावर ऐड हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम है, इनटू में है ना, तो यहाँ पे भी बेस सेम है तो पावर ऐड होकर के 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 1/2 का पावर 2 है। अब अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको वापस माइनस में ले जाओ, है ना, इसको वापस 2 का पावर -4 कर दो और इसको वापस 2 का पावर -2 कर दो, ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन कम हो। अब ये डिवाइड में है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पावर सब्ट्रैक्ट, तो 2 का पावर -4 -2, यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, पावर सब्ट्रैक्ट में वो -4 और -2 लिख देते हैं, जबकि यहाँ पे -4 है और -2 है, तो ये हो जाएगा 2 का पावर -4 + 2, नीचे अब हटा देते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा 2 का पावर -2 और लास्ट में आप चेंज कर दो 2 का पावर 2 और ये हो जाएगा 1/2 का पावर 2 मीन्स 4। इधर उधर आप थोड़ा बहुत करके चीजें कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं इसी का एक और क्वेश्चंस, इंटरेस्टिंग है ना, और इम्पॉर्टेंट भी है। देखो हम एक बहुत सारा क्वेश्चंस रखते हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट हो वो क्लियर हो। केवल फॉर्मूला बता के छोड़ देंगे तो भाई फॉर्मूला तो हर एक जगह लिखा हुआ मिलता है, मेन तो चीजें हैं कंसेप्ट को समझना और फॉर्मूले को यूज करना। फर्स्ट हम लोग देख चुके हैं, हम लोग देखते हैं ये सेकंड नंबर, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। अगर आपको बोल दे कोई स्टूडेंट कि इसका वैल्यू फाइंड करके बताओ एक्स का, आप नहीं कर पाओगे। सबसे पहले यहाँ पे 5 है और यहाँ पे है 5x + 2 और इस साइड है 2, क्लियर है। अब अगर कोई नंबर यहाँ पे होता है तो इसका मतलब अगर हम लोग इसको पावर में चेंज करें तो ये 5x + 2 का पावर 1/5 होगा। बोलोगे सर आप तो बताए नहीं, बिल्कुल, बट नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसको डिटेल्स में देखेंगे कि अगर कोई नंबर यहाँ पे होता है इसके अंदर तो ये यहाँ पे 1/, में पावर चला जाता है, इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है 2। अब एक और रूल, अगर कोई नंबर इस साइड 1/, में हो या किसी में भी हो, इस साइड से अगर उस साइड जाता है तो अगेन रेसिप्रोकल होता है, समझना। तो अगर 1/5 इधर है तो उधर कितना हो जाएगा 5, अगर इधर 1/2 पावर रहता तो उधर कितना हो जाता 2, अगर इधर 2 रहता तो उधर हो जाता 1/2, क्लियर है। देखो 5x + 2, तो ये 2 का पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 2 का पावर 5 को अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 32, और इधर है आपका 5x + 2, इस 2 को उधर जा करके सब्ट्रैक्ट कर दो तो 30 बच जाएगा, और इधर है 5x, 5 से डिवाइड करोगे तो ये 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 6। समझ आया? तो ऐसे आप यहां से x का वैल्यू निकाल सकते हो। अब एक और क्वेश्चन बचा हुआ है इसी का थर्ड नंबर, अगेन ये भी इंटरेस्टिंग है ना, हम सारा क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग ही पिकअप करते हैं और थोड़ा सा जहां पे एक्स्ट्रा माइंड लगे। ये थर्ड नंबर क्वेश्चंस में आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। क्या आप वीडियो पॉज करके बना सकते हो? चलो देखना, ध्यान से देखना, आप लोग स्टक हो जाते हो ना क्वेश्चंस को देख करके, है ना। चलो अभी देखो, यहां पे क्या है भाई 5 और यहां पे क्या है 3। हम लोग क्या करने वाले हैं, लेफ्ट साइड हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो राइट साइड 225 को हम लोग फैक्टर करते हैं, 225, तो ये हो जाएगा 5 से, 5 4 20 और 5 5 अगेन 5 से करेंगे तो 9, 3 से करेंगे तो 3 और 3 से करेंगे तो 1। इट मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 2 और नहीं, पहले 5 लिखते हैं, 5 का पावर 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर 2, क्योंकि यहाँ 3 2 बार आया और 5 भी 2 बार आया। अब होगा कुछ इंटरेस्टिंग जादू जो आपको पहले नहीं पता था। देखो भाई यहाँ पे है 5 का पावर x - 3 और यहाँ पे है 3 का पावर 2x - 8। अब यहाँ पे समझो एक चीज, आप ये 3 का पावर और 5 का पावर हम लोग कर सकते हैं कंपेयर,
ठीक है। कंपेयर इट मीन्स कि अगर 5 का पावर कंपैरिजन करेंगे तो x माइनस 3 जो है वो पावर 2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3, माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। बट अगर आप 3 का भी पावर कंपैरिजन करोगे तब भी आंसर 5 ही आएगा। देख लो, है ना। 3 का पावर हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं, इधर है 2x माइनस 8 और इधर है 3 का पावर 2, तो 2x इक्वल्स टू 2, 8 को इधर ले आओ तो ये प्लस 8 हो जाएगा, 10 आ गया 2x, तो 2 से इधर डिवाइड कर दो 10/2, तब भी कितना आया 5। तो x का वैल्यू 5 ही होगा इस क्वेश्चन में। समझ आया कुछ? आ गया, बहुत अच्छा, है ना। ऐसे आप कंपैरिजन कर सकते हो पावर का। बाकी अगर सोचोगे आप, दूसरा ऑप्शन है आपके पास सॉल्व करने का, सबसे सिंपल इजी यही है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, और ये रहा थर्ड पार्ट। अगेन यहां पे भी आप लोगों को प्रॉब्लम होता है, यहां पे भी हमने 3 क्वेश्चंस रखे हुए हैं। सबसे पहले मीनिंग समझो। अगर कोई नंबर ऐसे रूट में, सिंपल रूट में है, तो इसका मतलब होता है पावर हाफ, 1/2 पावर होता है। जैसे पावर 2, 3, 4, 5 होता है ना, वैसे ही 1/2, 1/3, 1/4 भी होता है, बट उसका सिंबल होता है रिप्रेजेंट करने का। तो सिंपल स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, इट मींस पावर 1/2। क्यूब रूट इसको बोलते हैं, जहां पे 3 होता है, तो इसका पावर a का पावर 1/3। इट मींस कि अगर यहां पे कोई नंबर हुआ तो वो उधर, अगर हम लोग अगर इसी में लिखेंगे तो इसका पावर नीचे ले आएंगे। अब देखो, कोई स्टूडेंट कहां कंफ्यूज करेंगे, बताते हैं आपको। देखो भाई, एक नंबर यहां लिखा हुआ रहेगा मान लो, तो यहां वाला नंबर आप पावर में मत डाल देना, फिर ये मींस ऐसा मत कर देना कि 4 का पावर 1/3, ये गलत होगा। बोलोगे सर यही तो बोल रहे आप, नहीं, हम बोल रहे हैं कि जो पावर नंबर यहां पे होगा, यहां पे छोटा सा लिखा हुआ रहेगा, रूट है ना, तो यहां पे पूरा चिपका के इसके अंदर लिखा हुआ रहेगा, इधर बाहर दूर में नहीं रहेगा। ठीक है, अब समझो। तो चीजें समझ में आया, बताओ आ गया? तो ये हो जाएगा, तो उसको पावर 1/2 कर देंगे। फिर एक, अगर रूट में ऐसा नंबर है, 2 नंबर, उसको अलग अलग कर सकते हैं, इनटू में लिख सकते हैं, डिवाइड में है अलग अलग कर सकते हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग है, देखना। एक नंबर है, उसमें पावर भी है और फ्रैक्शन, इधर स्क्वायर रूट वाला भी है, तो पावर का तो पावर रहेगा, और यहां पे जो भी चीजें रहेगा ये बाय में चला जाता है, क्योंकि यहां पे अभी हम आपको बता चुके हैं, n है तो 1/n, तो m है तो 1/m। इट मीन्स कि अगर यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है 3 का पावर 2, और यहाँ पे अगर 5 लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हो 3 का पावर 2, और जो 5 है इसको बाय में 5 यहाँ पे लिख सकते हो। क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, है ना। यहां देखना, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चंस नंबर 1, इसमें क्या है, यहां पे एक नंबर 4 है, फिर यहां पे एक 3 नंबर है, और यहां पे x का पावर 2 है। कभी भी इस टाइप का नंबर अगर होता है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेंटर से कैलकुलेशंस करने का, मतलब यहां से। तो पहले तो हम लोग समझो कि पहले हम लोग इतना दूर को कैलकुलेट करेंगे, तो अभी ये 4 वाला भूल जाओ। तो सोचो, अभी यही चीज को तो लिखे थे हम लोग, देखना क्या लिख सकते हैं इसको, x का पावर 2 और बाय में 3 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। अब ये 4 वाला बाहर रख लेते हैं। क्लियर? अब इस 4 को भी यूज करते हैं, तो x का पावर 2/3 पहले से है, ये 4 जो है वो पावर 1/4 में रहेगा क्या? रहेगा। 2 से इसको कैंसिल करो 2, तो x का पावर 1/3, 2 जार 6, ये होगा भाई आंसर। ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, वो भी इंटरेस्टिंग है, चलो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, है ना।
और फिर आप लोगों के लिए है क्वेश्चंस। यहाँ डायरेक्ट देखो 3 का पावर 3x इंटू, तो डॉट लिखा हुआ रहता है ना, डॉट का मतलब डेसिमल नहीं है, डॉट का मतलब इंटू होता है, मल्टीप्लाई। 3 का पावर 3, 3 का पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 का पावर 2x है बेसिकली, और डिवाइडेड बाय 3 का पावर x। और राइट साइड में आपका यहाँ पे 20 है ना, 3 का पावर 20 और उधर है 4। आपको फाइंड करना है x का वैल्यू। कैसे करेंगे देखो ध्यान से। सबसे पहले ये बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 3 का पावर 3x प्लस 2x, तो 5x हो जाएगा क्या, 3x प्लस 2x 5x। और नीचे है 3 का पावर x। इधर ध्यान से देखो 3 का पावर 20 है, ये 4 जो यहाँ पे है, ये 4 यहाँ पे इसका डिवाइड में आएगा ना, सबसे नीचे वाला रूम आएगा। अब ये पावर ऊपर सब्ट्रैक्ट कर लो, 3 का पावर 5x माइनस x, और ये 4 5 20, तो 3 का पावर कितना आ गया है 5। 5x माइनस x, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं, देखना है ना, जिनको पता है उनको तो हंसी आएगा। 5x माइनस x, तो वो लोग क्या करते हैं x माइनस x, तो इट मीन्स क्या बचा, केवल 5। करते हो क्या ऐसा, ऐसा नहीं करना है। देखो भाई ऐसे समझो, ये 5 पीस x है, जिसमें से एक x को हटाना है, तो कितना x बचेगा, 4x बचेगा, तो इट मीन्स ये 4x बचेगा। क्लियर है, तो यहां पे ये बचेगा 3 का पावर 4x और इधर है 3 का पावर 5। तो अगर बेस सेम है दोनों साइड, तो पावर क्या होगा, इक्वल होगा, पीछे अभी बता चुके हैं आपको। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, और ये डिवाइड कर दो बाय 4। समझ आया? इस टाइप से आपको करना है इसको सॉल्व। तो यहां तक हमने सारे कंसेप्ट आपको बता दिए। यहां पे आपके लिए है कुछ क्वेश्चंस, ये सारा क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करोगे। बोलोगे सर इसका आंसर नहीं है, आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, बाकी हम इसका जो आंसर है वो डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वहां से आप जा करके आंसर चेक कर सकते हो। प्लस इस पार्ट में हम लोग बेसिक्स क्वेश्चंस देखें, एक्सपोनेंट का एडवांस क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो अगर आप एडवांस क्वेश्चंस देखना चाहते हो एक्सपोनेंट का, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वहां से जाकर के आप और भी एडवांस टाइप का क्वेश्चंस बना सकते हो, जिससे आपका एक्सपोनेंट और पावर मींस घात और घातांक का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होगा। क्योंकि केवल फॉर्मूला याद होने से नहीं होता, उसका कब कहां पे किस सिचुएशन में कैसे यूज करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है। और वो आपको पता चलता है क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। सारे क्वेश्चंस का आप लोग ले लो एक बार स्क्रीनशॉट, आंसर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा एडवांस क्वेश्चंस, जो आपके लिए भी होगा प्रैक्टिस करने के लिए, और बहुत सारे क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे भी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।